हेलो कलेक्टिव्स, वेलकम बैक टू एवी गाइडेंस 1111। होप आप सब अच्छे हैं अपने लाइफ में एंड अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अ लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स मी एंड सपोर्टिंग मी। आपका इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू फॉर योर एफर्ट्स। गॉड ब्लेस यू। स्टे अबंडेंट, स्टे कॉन्फिडेंट, कीप ग्रोइंग। हर हर महादेव, जय माता रानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जैसे मैं बताती हूँ दैट कार्ड्स हमेशा पॉसिबिलिटीज बताती हैं। आपकी जो भी फाइनल साइकिल्स हैं, मेजर लेसन्स हैं, ये सिर्फ यूनिवर्स को पता है। सो वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, थिंक बिफोर यू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शंस। डोंट रिलाई सो मच ऑन समबडी और समथिंग। दूसरी चीज ये, जैसे कि आपको पता है मोस्टली मेरे सारे वीडियोस जितने भी मैं डालती हूँ चैनल पर, सारे ही कलेक्टिव और टाइमलेस होते हैं। जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा। साथ ही कलेक्टिव है तो देखिएगा किस तरह से आपसे रेजोनेट करती है। As you all know that videos are timeless and collective mostly, so whenever it rolls up your screen, it will still match your energy. As it is collective, then just take what resonates to you and leave the rest. One more thing is, those who are new to the channel, don't forget to subscribe it. If you like the videos, do let me know in the comment section how far you liked it, whether it helped, resonated or not. Do like, comment, share. जो भी न्यू है चैनल में डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा हाउ फार इट रेजोनेटेड, किस तरह से रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा या नहीं। एंड जैसे कि मैंने टाइमिंग भी बहुत बार शेयर किया है लाइव का, दैट हम लोग अभी फिलहाल के लिए जो टाइमिंग्स है 3 से 6 बजे तक है दोपहर से इवनिंग, फिर रात को 10:30 से 1:30 बजे तक। टाइमिंग्स में चेंज होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल यू कैन जस्ट ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम्स एंड आस्क योर क्वेश्चंस, फ्री एंड पेड रीडिंग्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा कि करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके पर्सन को लेकर क्या है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डज योर पर्सन think about you, current feelings and thoughts, what is running in their head, and secondly, what upgradation, what changes they want, they expect from you in this connection. So let's see for the current feelings and thoughts. Divine guide कीजिएगा मेरे collectives, मेरे viewers के लिए। Mercury retrograde, डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आज के किसी ना यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। शायद मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे ही चीजें खराब हुई हैं, आप दोनों के साथ डिस्टरबेंस आया है, किसी का सेपरेशन आया है, किसी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सिग्निफिकेंट है। या किसी के लाइफ में करियर डिसबैलेंस की वजह से यहाँ पे लव लाइफ भी डिस्टर्ब्ड हो गई है। किसी के लिए आ रहा है दैट आपके पर्सन में भी आपको समझ रहे हैं कि आप उनके पैसे के लिए उनके साथ हो, गोल्ड डिगर। आपके पैसे, मतलब उनको ये लगता है कि आप बस पैसे के लिए उनके साथ हो, लॉयल्टी नहीं है, कोई ट्रूथनेस नहीं है रिलेशन में, ये चीजें फील होती है। या फिर वो ये सोचते हैं कि आप उन्हें गोल्ड डिगर समझते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है, देखिएगा आपसे किस तरह रेजोनेट करती है। कुछ लोगों के लिए एडिक्शन आ रहा है, दैट सम एन अनहेल्दी हैबिट्स, चैलेंजेस। ओके, इस कार्ड के साथ आई वुड से कि कुछ लोगों को चैलेंजेस बहुत मिल रहे हैं, बट वो चैलेंजेस ओवरकम नहीं कर पा रहे, उतना करेज नहीं है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है, गिव अप कर देते हैं आई वुड से। लाइक 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है बट वो रिवर्स में है, कहीं ना कहीं फाइट नहीं कर पाते सिचुएशन से। उन्हें आ रहा है कि फाइट करो। 9 ऑफ वैंड्स का भी सिचुएशन रिवर्स में कि लास्ट मोमेंट तक आए और गिव अप कर दिया। उन्हें गाइडेंस ये आ रहा है कि फाइट करो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आप इस तरीके की चीजें करते हो या फिर आप ऐसा सोचते हो आपके पर्सन के बारे में। दूसरी चीजें ये भी आ रही है कि कोई किसी तरीके के एडिक्शन में हो सकता है, कोई बैड हैबिट्स हो सकती है, मे बी रिलेटेड टू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर कोई अदर बैड हैबिट्स, ऐसा फील होता है। एंड कैन यू सी द नोट्स आल्सो, डॉलर्स आर मेड ऑन। सो आई वुड से कि किसी का फाइनेंशियल स्ट्रगल भी चल रहा है यहाँ पे। मे बी आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि उनके लाइफ में फाइनेंस प्रॉब्लम चल रहा है,
तो आप थोड़ा संभल के कहीं न कहीं एक्ट कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। स्पाई आया है, आपके पर्सन में भी आपको स्पाई करते हैं या फिर सोचते हैं कि आप उनको स्पाई कर रहे हो। कहीं न कहीं उन्हें स्टॉक करते हो, ये नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि कोई शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। कोई यहाँ पे और भी है ऐसा जो आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं न कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। दे वांट टू से कि दूर रहो इनसे। डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर, देखो कोई शायद अभी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, या तो दूरी बनी हुई है आप दोनों के बीच में, कोई फिजिकली दूर है, कोई इमोशनली दूर है, ये चीजें दिख रही है। बट आई वुड से कि देखो आपसे किस तरह से रेजोनेट करती है, फिजिकल दूरी है या इमोशनल, बट आई वुड से कि देखो आपके पर्सन ट्रैवल करके आ सकते हैं, ये चीजें मुझे लग रही है किसी किसी के लिए। मे बी कुछ दिनों के लिए आपसे मिलने आ सकते हैं, कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं कि दे आर कमिंग टू यू। और हो सकता है कोई अलग कंट्री में है, अलग स्टेट में है या अलग सिटी में है, बट वो कहीं ना कहीं ट्रेवल करके आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पेशेंस का आ रहा है यहाँ पे, दे वांट टू से कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा जल्दी चीजों को जल्दबाजी में मत करो, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो, डिवाइन टाइमिंग पे होगा तो बेटर होगा। आपके पर्सन बोलना चाहते हैं ये चीज, दैट वेट फॉर फ्यू मंथ्स, और अच्छा चीज हो सकता है। या फिर आपके लिए ये गाइडेंस भी आप ले सकते हो, या फिर आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आपके लिए कोई और बेटर आ रहा है, वो आपके लिए वर्थ इट नहीं थे। वाटर साइन सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है कोई यहाँ पे, आप या फिर आपके पार्टनर। कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ लोग को शायद यहाँ पे लेस टू नो कांटेक्ट था, सेपरेशन एनर्जी थी, तो आपके लिए आ रहा है कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव एंड वर्क इट आउट। मे बी आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करेंगे आगे, आपको माफी मांगेंगे, या फिर कहीं ना कहीं आप उन्हें माफ कर देंगे। बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, एंड चीजें काम करेंगी आगे जाके। साइकिल्स दिख रहे, हो सकता है आपका कनेक्शन या तो कार्मिक होगा बहुत लोगों के लिए, एंड बहुत लोगों के लिए आई वुड से कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाला भी दिख रहा है कि फेटेड कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा रीयूनियन होने में, क्योंकि पहले आपके जो लेसन्स है वो कंप्लीट होंगे, फिर आपकी यूनियन होगी। कार्मिक है तो फिर कुछ यहाँ पे खत्म होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आपको लेसन्स मिल चुकी है या मिल रही है, बट आफ्टर दैट एंडिंग हो जाएगी, आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम में ये है कि लेसन्स लर्न करने के बाद रीयूनियन जरूर हो जाएगा, तो एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रहा है। सोलमेट्स के लिए फेटेड कनेक्शन है, डेफिनेटली मिलोगे। गार्डियन एंजल्स हेल्प कर रहे हैं आपके, कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं आपको। एयर साइन प्रोमिनेंट, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है कोई, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पे कोई। चैलेंजेस, यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। चैलेंजेस के बारे में मैं अभी बात कर रही थी आई थिंक। सो आई वुड से कि देखो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं, बट यहाँ पे आपको देखना है कि आप किस तरह से फाइट करके उस चीज से बाहर निकलते हो, ओवरकम करते हो। आपको अपनी इनर हीलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हीलिंग रहेगा तभी कहीं ना कहीं आप फाइट कर पाओगे सिचुएशन से, एंड उससे लड़के हुए भी, मतलब लड़के भी उस चीज से निकलोगे बाहर। हेल्थ, आपके पर्सन शायद बोलना चाहते हैं कि मे बी उन्हें कोई हेल्थ इशू हुआ हो, या हेल्थ में कोई दिक्कत आई हो जिसकी वजह से बीच में वो बात ना कर पा रहे हो, और आपके जहन में आया हो कि चीट कर रहे हैं या इस तरह से कुछ। दे वांट टू से कि थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए उन्हें। देन somebody स्टिल फिगरिंग आउट, में भी हो सकता है कि आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि अभी भी वो कुछ चीजें फिगर आउट करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए रिलेशन में, कि क्लियर होने तक चीजों को थोड़ा बैलेंस रखा जाए, कि चीजें अपने आप में क्लियर हो एंड हम उस चीज को बैलेंस रखें, ये चीजें दिख रही हैं। एंड लेट्स सी और क्या आ रहा है यहाँ पर। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, और क्या यहाँ पर आ रहे हैं डिवाइन मेरे कलेक्टिव्स और व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन की तरफ। ओके,
एयर साइन आया था, वाटर साइन आया था, अब अर्थ साइन भी आ चुका है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ऑलमोस्ट सारे ही आ चुके हैं। लेट्स सी मोर, यहाँ पे और क्या आ रहा है। लेट गो करिए, जो चीज आपके लिए सर्व नहीं करती है, कहीं ना कहीं आपको पेन देती है, उस चीज को लेट गो करिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लाइफ में। लेट गो नहीं करोगे, अपने आप के लिए मुश्किल बढ़ाओगे। ये चीजें आ रही हैं एज अ गाइडेंस। मे बी आपके पर्सन ने आपको लेट गो कर दिया क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, बैलेंस नहीं था। एंड कुछ लोगों के लिए पार्टनर्स आपके ये बोलना चाहते हैं कि सिचुएशन को लेट गो करो। फायर साइन भी यहाँ पे आ चुका है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 12 के 12 जोडियाक्स आ चुके हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि किसी का स्टार साइन यहाँ पे नहीं है। लक इज इन योर साइड डेफिनेटली। सो आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट करो, डिवाइन जरूर साथ दे रहे हैं, लक आपके साथ है, बट आपको वेट जरूर करना होगा। टाइम के साथ ही चीजें हील होंगी। और दो हम इससे लेते हैं, कमिटमेंट आ रहा है। आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि आप कमिटमेंट के लिए काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो कमिटमेंट आ रहा है, वो कमिटमेंट देंगे आपको जल्दी। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे कमिटमेंट मांग रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना है। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। कहीं ना कहीं लॉयल्टी काफी ज्यादा यहाँ पे प्रूव हो गई, तो अभी काफी ज्यादा डिपेंड हो रही है कनेक्शन, ये दिख रहा है। किसी के लिए हनीमून फेज में भी आपकी शादी जस्ट हुई है, कोई यहाँ पे ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है, ये चीजें नजर आ रही है। कोई यहाँ पे कोई इवेंट अटेंड कर रहा है, किसी और की वेडिंग अटेंड कर रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी दिख भी रही है, मतलब आपकी खुद की भी शादी हो सकती है, ये नजर आ रहा है। गेटिंग एंगेज, गेटिंग मैरिड, कमिटमेंट इज कमिंग। लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, और क्या है आपके पर्सन के। और करंट फीलिंग्स के बाद हम देखेंगे दैट व्हाट योर पर्सन वांट्स अपग्रेड, कौन सा अपग्रेड करना चाहते हैं रिलेशन में, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपग्रेड करो रिलेशन में। सीक्रेट्स, सो योर पार्टनर वांट टू से कि उन्होंने अभी तक सब कुछ नहीं बताया है आपको, कुछ चीजें छिपी हुई हैं। मे बी वो आपको बता देंगे थोड़े टाइम में ही, आप ये चीज का विश्वास रखिएगा। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। अभी भी चीजों को थोड़ा सा ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना कि क्लैरिटी गेन करना। बट आई वुड से कि कुछ लोग यहाँ पे डेस्टाइन्ड कनेक्शन भी हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। इनसेपरेबल, चाहे कितना ही लड़ लें आप लोग, कितना ही कुछ भी हो जाए, गिल्ट हो, रिग्रेट हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, यू आर इनसेपरेबल। डेफिनेटली वापस मिलोगे, रिकंसिलिएशन एनर्जी फॉर श्योर यहाँ पर है। आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, चाहे कितना ही डिस्टेंस हो, हमारा प्यार तब भी रहेगा। योर पार्टनर वांट टू से दिस टू यू। कुछ लोग के लिए मिस्टेक्स आ रहा है, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। वो ये बोलना चाहते हैं कि काश मैं अपना जो किया हुआ है वो ठीक कर पाऊं। देन आई मिस आवर इनसाइड जोक्स, रेमिनिसिंग, कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं जो भी टाइम आपने स्पेंड किया हो। रिवील, सीक्रेट्स और रिवील, मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ सीक्रेट्स है, बट वो आपको बता देंगे बहुत जल्द। सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू द ट्रुथ का कार्ड आया है। इनसेपरेबल और रेसिप्रोसिटी, कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है। दे वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। अगर अभी तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, दे वांट टू से कि इस बार वो आपको निराश नहीं करेंगे। गिल्टी फील कर रहे हैं काफी ज्यादा कुछ लोग यहाँ पर कि उन्होंने खुद से खत्म किया चीजें, और अब गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। इस बार वापस आएंगे तो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। न्यू चैप्टर कुछ लोग के लिए है कि मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए है कि न्यू चैप्टर मतलब आपके साथ एक रीस्टार्ट कर रहे हैं। ब्रोकन, आई वुड से कि आई फील शैटर्ड अबाउट दिस कनेक्शन। कुछ लोग का हार्ट ब्रोक हो गया है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है अभी, ये दिख रहा है।
लेट्स सी मोर। डिटैचमेंट, अपने आप को डिटैच किया हुआ है अभी। आई वुड से थोड़ा सा डिटैचमेंट एनर्जी में है। दे आर सेइंग आई हैड टू लेट दिस गो फॉर सम टाइम, कि मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिले। थोड़ा क्लैरिटी गेन करने के लिए डिटैचमेंट या थोड़ा सा लाइक सेपरेशन आना जरूरी था। एंड बोलना चाहते कि सेपरेशन बस एक इल्यूजन है, तो आप भरोसा रखिए रियूनियन जरूर होगा। कुछ लोगों के लिए आ रहा है, दे आर रिग्रेटिंग आपके बीच में जो डिस्टेंस आया, कहीं ना कहीं दे आर वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट इट। ओवरवेल्म दिख रहा है, द स्ट्रेस जो भी है उनको ड्रेन कर रहा है कहीं ना कहीं। ये सिग्निफिकेंट यहाँ पे नजर आ रहा है कि उन्हें बुरा तो लग रहा है इस चीज का। डिवाइन गाइड कीजिए और क्या आ रहा है। अनवर्दी फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है दैट यू कैन डिजर्व मोर बेटर पर्सन, एंड वो अनवर्दी है, आपके लायक नहीं है। इररिप्लेसेबल आ रहा है। सो आई वुड से कि उन्हें लगता है कि आप कहीं ना कहीं इरिप्लेसेबल हैं। कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, आपकी एनर्जी वैसी है। कोई इतना ज्यादा प्यार नहीं कर सकता है आपसे, और आपके जितना उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता है। ये चीज आ रही है, परफेक्ट मैच की तरह है आप लोग, ये सोचते हैं आपके बारे में। कुछ लोगों को लगता है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए, वहीं पे कुछ लोगों के पार्टनर्स को ये लगता है दैट अगर वो कुछ एक्शन लेना भी चाहे तो ज्यादा देर तो नहीं हो गई है। दे आर सो थिंकिंग अबाउट इट नाउ। कोई रनर के पोजीशन में था, भाग रहा था किसी सिचुएशन से, नाउ दे आर लाइक दे कैन नॉट रन एनी मोर फ्रॉम द सिचुएशन, और नहीं भाग सकते हैं। दे वांट टू से आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, वो अभी फिक्स करना चाहते हैं कनेक्शन को। मेंड की एनर्जी आई है, सो आई वुड से कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, दोबारा से रिकंसाइल करना चाहते हैं। रिकंसिलेशन डेफिनेटली आर होल्डिंग बैक, अभी तक उन्होंने मूव ऑन नहीं किया। बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी आ रहा है कि मूव ऑन नहीं किया है, अभी भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी, सोच रहे हैं किस तरह से काम करें इस रिलेशन पे। कन्वर्सेशन आ रहा है कुछ लोगों के लिए, आई वुड से कि देखो, अगर अभी तक कन्वर्सेशन नहीं था, दे वांट टू हियर योर वॉइस। कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आप लोग के बीच में, आपको कॉल करने का सोच रहे हैं, मैसेज करने का सोच रहे हैं। कमिटमेंट आ रहा है, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। कुछ लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे, आप लोग के बीच बातें सही से नहीं हो रही थी। वो बोलना चाहते हैं कि उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, या फिर आपने उन्हें अंडरस्टैंड नहीं किया। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए होगा, ये सबके लिए नहीं होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत कम लोगों के लिए होगा। दे वर सेइंग कि जैसा अभी मैंने स्पाई में बोला ना, किसी थर्ड पार्टी के वजह से ही यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। सो दे आर सेइंग के कहीं ना कहीं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, क्योंकि दे आर सो सीरियस। उन्हें आपके साथ फैमिली सेटल करना है, अपने फाइनेंस संभालने हैं, अपने घर को संभालना है। सो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस रिगार्डिंग यू। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो गलती हुई उस चीज पे, क्लैरिटी गेन करने के बाद अभी सोच रहे हैं किस तरह से चीजों को बैलेंस करें। आपका एब्सेंस, लाइक आप उनके लाइफ में नहीं हो तो उन्हें लगता है कोई पार्ट मिस हो गया उनके लाइफ में। नेग्लेक्टेड, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आई फेल टू गिव यू व्हाट यू वांटेड। जो भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने आपको काफी नेग्लेक्ट किया, जिस तरीके का कनेक्शन चाहिए था आपको वो उन्होंने नहीं दिया। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम दिस कनेक्शन इज नेवर फॉरगेटन। कहीं ना कहीं सोल टाई है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आई वुड से कि देखो, कुछ यहाँ पे उन्होंने लेसन्स लर्न किए जो वो कभी नहीं भूल सकते हैं। ये चीज आ रहा है। एक मुझे सोल टाई का भी आ रहा था। आई वुड से कि देखो, सोल टाई कहीं ना कहीं आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, कैन यू सी, लाइक आई वुड से कि ये डेफिनेटली कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जितना भी भाग जाते हो एक दूसरे से दूर, कहीं ना कहीं वापस घूम के एक दूसरे के पास आ जाते हो। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। कमिटमेंट एंड रीयूनियन, डेफिनेटली ये कोई सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है।
सो दिस इज कमिंग फॉर यू, लेट्स सी मोर कि अभी हम ये देखेंगे आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे कि आप क्या अपग्रेड करो इस कनेक्शन में, आपको क्या अपग्रेड करना चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, what they are expecting you, like what they are expecting from you to change in the connection, what upgradation they are expecting। पैशन चाहते हैं, मे बी उन्हें लगता है कि इस रिलेशन में ज्यादा पैशन नहीं था, या फिर कहीं ना कहीं पैशन लैक कर रहा था आप दोनों के बीच में, आप लोग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग पैशन दिखाना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, स्पार्क होना चाहिए कनेक्शन में। डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं वो आपसे बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा इमेच्योर होना छोड़ दीजिए, मैच्योरिटी लाइए अपने डिसीजंस में, चॉइसेस अपने क्लियर रखिए, चाहे करियर हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस हो, पर्सनल प्रोफेशनल अलग रखिए, चीजों को बैलेंस करना सीखिए, ये आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए एक दूसरे से, अगर कोई ऑनेस्ट नहीं था आपके पार्टनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका रिलेशन अपग्रेड होना चाहिए, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों मिलकर इस कनेक्शन में ऑनेस्टी रखें, लॉयल हो, कहीं ना कहीं ओपन एक्सप्रेसिव हो, ट्रस्ट लेवल और ज्यादा बढ़ाए, पैशन के साथ अट्रैक्शन भी आया है दोबारा से कि बहुत ज्यादा खिंचाव बढ़ रहा है, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना है, ये चीजें आ रही है। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाउंड्रीज, सो दे वांट टू से के बाउंड्रीज सेट करिए, आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, लोग आके फायदा उठा देते हैं, तो दे वांट टू से कि बाउंड्रीज सेट करिए अपना, रिलेशनशिप के लिए हो चाहे इमोशनल स्पेस में हो, हेल्दी इंटरेक्शन जरूरी है, जो टॉक्सिक लोग हैं उन्हें अपने जिंदगी से निकालिए, अपने कनेक्शन से दूर निकालिए, ये बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर। इमोशनल रिपेयर वो चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पे किसी तरीके का बैगेज था, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था, कोई रिलेशनशिप डैमेज था, तो अभी इमोशनल हीलिंग करने की जरूरत है, एक दूसरे को अपग्रेड होने की जरूरत है, रिकंसिलिएशन डेफिनेटली आ रहा है, मिल के काम करने की जरूरत है डेफिनेटली। किस बात पे, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी जो थी वो खत्म होते हुए नजर आएगी अगर आप लोग मिल के काम करते हो। कोलैबोरेशन आ रहा है कि टीम वर्क, लाइक दोनों को मिल के काम करना है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ये चीजें आ रही हैं। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके पर्सन की, यहाँ अपग्रेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंस, दे वांट टू से कि इतना ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिए कुछ भी चीजों पे, आपकी सक्सेस, आपकी खुशियां आप ही के ऊपर डिपेंडेंट होती है, आप खुद कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, डिपेंडेंट मत होइए, दे वांट टू से दिस। अपग्रेड करिए, लर्निंग, दे वांट टू से कि वो भी आपसे कुछ सीख रहे हैं, चीजें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजें कहीं ना कहीं डिवाइन ने सिखाई है, आपको भी सीखना चाहिए, एक्सेप्ट कीजिए चीजों को, जो भी लर्निंग आ रहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, प्रोफेशनली भी ग्रो करिए, पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करिए। इमोशनल रिपेयर और इमोशनल हीलिंग, अभी मैं बोल ही रही थी ना, इमोशनल हीलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके पार्टनर ये चीज बोल रहे हैं, बैलेंस लाने की बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे लग रहा है। सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत नेसेसरी है यहाँ पर, ये वो बोलना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कहीं ना कहीं दे वांट टू से कि अगर आप फैमिली सेटल करना चाहते हो इनके साथ, दे वांट टू से कि आपको सपोर्ट करना होगा, अपने फ्रेंड्स को भी कहीं ना कहीं टाइम देना, अपनी फैमिली को भी देना है, अपने प्यार को भी देना है, बैलेंस बना के चलना है। कोई चैलेंजेस आता है आपके लाइफ में तो उसको फेस करके ओवरकम करना है, दोनों को मिल के करना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे व्हीकल में दो दो या चार पहिए होते हैं, तो आपने देखा होगा अगर एक भी पहिया उसमें से खराब होता है तो व्हीकल नहीं चल पाती है, गाड़ी नहीं चल पाता है। वैसे ही जिंदगी में भी होता है, अगर आप प्यार करते हो किसी से, दोनों को मिल के चलना है, वरना जिंदगी रुक जाती है, मतलब ऐसे नहीं रुक जाएगी बट कहीं ना कहीं इट्स लाइक, प्यार में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली रुक जाएगा, क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना उतना ही जरूरी है। गोल्स, दे आर सेइंग कि अपने गोल्स सेट करो, अपने विजन क्लियर रखो, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है, कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि आप अपने गोल्स ही नहीं सेट कर पाते हो, क्लियर विजन नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है आपकी, सोचते कुछ हो फिर
कंफ्यूज हो जाते हो, करते कुछ और हो, प्लान ही नहीं कर पाते हो। दे वांट्स टू से कि स्टेडी रहो, जो जो भी आपने प्लान किया है उसके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहो, कॉन्फिडेंस रखो दैट यू आर गोना मेक इट हैपन। प्लान करो गोल सेट करने के बाद एंड गिव योर 100% कि भाई वो चाहे रिलेशन हो, करियर हो, दैट विल गोना हैपन योर बेस्ट। ब्रेक थ्रू, they want to say कि a major career breakthrough, a major relationship breakthrough is coming on horizon। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को जो अब तक आप शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, चेंज को फेस नहीं कर पा रहे थे या चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, चैलेंजेस फेस नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे थे, आपको कहा जा रहा है कि कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई चेंज आ रहा है, आपको चीजें सिखाएगा वो। ये चीजें अपग्रेड करने की जरूरत है आपको कनेक्शन में। आपके पर्सन यही चीजें बोलना चाहते हैं कि आपको अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अब तक दे जस्ट वांट यू कि आप ये चीजें लर्न करो, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने शायद उन्हें भी ये चीजें सिखाया है। आप देखिएगा आप इनमें से कौन से स्टेज में हैं या आपसे किस तरह से रीडिंग रेजोनेट करती है। ट्राई टू अपग्रेड योर लाइफ, ट्राई टू अपग्रेड योर रिलेशन विच इज गोना हेल्प यू। और इसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, अगर पसंद आई हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो, रेज़ोनेट की हो। Let me know in the comment section if the reading resonated to you or somehow you felt helpful it, then please let me know in the comment section। और अगर आप लोग के पास कोई टॉपिक है, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक में वीडियोस बनाऊं, मुझे ज़रूर से बताया करो, सजेशंस में मुझे ज़रूर से मेंशन किया करो। मैं अपना बेस्ट कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊं। एंड इफ यू वांट एनी अदर कंटेंट आल्सो लेट मी नो, दैट आई विल ब्रिंग अदर वीडियोस एज वेल एज you expect from me। Last but not the least, I would say that have balance in your connection, give your best and don't doubt it. You can do best from your side. Stay confident, keep growing, and I would say that you can just face any challenges coming towards you and you can do it. Just remind yourself that you're so good, you're so capable, you're so confident. You can manage to have the big breakthrough. You can do it. आप कर सकते हो. Tell it to yourself. And okay, so this is what the video about. अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे जरूर से बता दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो भी नए हैं यहाँ पे दूसरों से शेयर भी कर दो। एंड इस तरह से मैं वीडियोस लाते रहूंगी आपके लिए। एंड लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करना जिसको भी चाहिए। रीडिंग्स वगैरह फ्री एंड पेड रीडिंग्स आर देयर। एंड आई वुड से कि अगर जिसको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, you can reach me out via WhatsApp, email or Instagram. All the things are given in the description. You can just find out and you can reach me out. चाहे हीलिंग्स के लिए हो, पर्सनल रीडिंग्स के लिए हो, मे बी स्प्रेड रीडिंग्स हो, you can just reach me out. So stay blessed, take care of yourself, stay confident, stay blessed, keep growing. You are so lovable. God bless you. Har Har Mahadev. Jai Mata Rani. Bye bye. See ya, and we'll meet you in the next video. Bye then. Take care.